अब एक इंतकामी कार्रवाइयां स्टार्ट हो चुकी हैं। फरोख हबीब साहब ने उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया तो उस मुकदमे में लिखा गया है कि जी कुछ अर्सा पहले कर लेते ना तो मेरी हुकूमत बच जाती। तो रात को फिर एक परवेज अली साहब की ऑडियो लीक हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पाकिस्तान की जो सियासत है इस टाइम काफ़ी एक मैं समझता हूँ डेंजरस हो चुकी है। अब एक इंतकामी कार्रवाइयां स्टार्ट हो चुकी हैं। फरोख हबीब साहब पे जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पहले खैर मैं आपको ये बता दूं कि वजह क्या है उसकी। अब फरोख हबीब साहब ने जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाए, तो पुलिस उनको पेश नहीं कर रही थी। तो पुलिस लाहौर से बाहर लेके जा रही थी फवाद चौधरी साहब को। तो फरोख हबीब साहब फिर चले गए वहां पे, जो ब्लैक कलर का वीगो था उसके आगे वो खड़े हो गए, रोका गाड़ी को। तो वहां पे पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद थी। तो वहां पे उन्होंने रोक कर यहीं कहा गाड़ी को कि आप लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि फवाद चौधरी साहब को पेश करें, आप इनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएं। उन्होंने कहा कि आप कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, उन्होंने कहा कि आप तौहीन अदालत ना करें, फवाद चौधरी साहब को कोर्ट के अंदर पेश करें आप, क्योंकि अदालत का हुक्म है। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि फवाद चौधरी साहब को मुझे उतार के दे दो, या उन्होंने कोशिश की हो कि कोई फवाद चौधरी साहब को इनसे छुड़वाया जाए, तो इस तरह की भी कोशिश नहीं की उन्होंने। तो मेरे ख्याल से जो फरोख हबीब साहब ने गाड़ी को रोका था वो मेरे ख्याल से बुरा लग गया होगा। तो इसीलिए हुकूमत ने जी ये फैसला शायद कर लिया है कि जी अब फरोख हबीब साहब को भी गिरफ्तार होना चाहिए। अब उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया तो उस मुकदमे में लिखा गया है कि जी फरोख हबीब साहब ने पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ दी हैं, फरोख हबीब साहब ने जो उनके पास वायरलेस होते हैं पुलिस वालों के पास वो छीन लिए हैं। तो इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया उनके ऊपर। तो अब ये देखें कि एक जमहूरियत का मेरे ख्याल से जनाजा निकाल दिया है, पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अगर आप इस तरीके से आप काम करेंगे, इस तरीके से कार्रवाइयां करेंगे आप, तो मैं समझता हूं कि जो पीडीएम की हुकूमत है ना वो वैसे भी काफी अनपॉपुलर हो चुकी है इस टाइम, लोग काफी नाराज हैं, उनके वोट जो हैं वो भी काफी कम होते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां करने से तो मेरे ख्याल से खुद बहुत अनपॉपुलर होंगे वो, और जिसके ऊपर हाथ डालते जाएंगे ना ये वो पॉपुलर होता जाएगा। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम को ये काम सारे छोड़कर और जितने भी उनके हुकूमत के दिन है, चाहे 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जितने भी है ना उनके पास, तो उनको चाहिए कि मुल्क को किसी तरीके से मसाइल से निकालें। अब ये मसले का हल नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आप जेल में बंद कर दें, तो आप इस तरह करेंगे कल को वो इस तरह करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता इन चीजों को। तो बाकी इसके अलावा परवेज अली साहब के बारे में बात कर लेते हैं। कल उन्होंने एक स्पीच की है, तो उस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ्तार किया गया अगर कुछ अर्सा पहले कर लेते ना तो मेरी हुकूमत बच जाती। मतलब जो फवाद चौधरी साहब के मुखालफीन हैं उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, ये गिरफ्तारी जो है इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन परवेज अली साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक इसलिए नहीं हुआ कि इनको लेट गिरफ्तार किया, थोड़ा पहले करना चाहिए था ताकि मेरी पंजाब हुकूमत तो बच जाती, आज मैं वजीर आला भी होता। तो इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को काफी रिएक्शन भी आया है। तो उसके बाद परवेज अली साहब को समझ आई कि यार मैंने बात कुछ गलत कह दी है। तो फिर उन्होंने फवाद चौधरी साहब के घर वालों को कॉल की है, माजरत भी की है, उनको मुतमैन भी किया है। तो ये सारा काम चले, वो मुतमैन भी हो गए, रफा दफा हो गया काम सारा। तो रात को फिर एक परवेज अली साहब की ऑडियो लीक हो गई। उस ऑडियो के अंदर परवेज अली साहब फवाद चौधरी साहब को गालियां दे रहे हैं, मां और बहन की गालियां दे रहे हैं उनको। वो ऑडियो ऐसी है कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता भी नहीं सकता। तो परवेज अली साहब उनको मां बहन की गालियां दे रहे हैं। तो अब देखें परवेज अली साहब अगर इस तरह से काम करेंगे, अगर इस तरह से बातें करेंगे, तो कल को किसी और के साथ ऑडियो लीक हो जाएगी उनकी। कल को क्या पता कि इमरान खान साहब को गालियां दे रहे हो वो ऑडियो लीक हो जाए। तो इस तरीके से इत्तेहाद जो है, जो सियासत है वो भी खराब होगी। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर किए, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।